नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि बेहतर जीवन के लिए चाणक्य की नीतियाँ बहुत उपयोगी मानी जाती है। इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता, मुश्किल वक्त में हारता नहीं बल्कि उससे निकलने का रास्ता खोज ही लेता है। चाणक्य नीति कहती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों को भी सफल बनाने के लिए प्रेरित करे। वही एक समझदार और सफल व्यक्ति है। चाणक्य की इन नीतियों में पहली नीति है, भाई बंधुओं की परख संकट में और जीवन साथी की परख धन नष्ट होने पर होती है। यानी कि जब भी हम परेशानी में हो और कोई दोस्त हमें सहारा दे तो वही हमारा सच्चा मित्र है। अन्यथा सुख में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन दुख में सहारा देने वाला इंसान ही सच्चा इंसान कहलाता है। इसी तरह से हमारे अपने जीवन साथी यदि हमारे जरूरतों और हमारे धन को संयोजे रखने की कला नहीं समझते तो वे हमारे साथ जीवन काटने के लायक नहीं हैं। ऐसे साथी आगे चलकर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी भी अपनी राज की बात किसी को भी बताना नहीं चाहिए। यह आदत हमें बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने सही तो कहा है, जब हम अपने दिल की बात किसी एक से भी बांट लेते हैं तो वह कभी राज नहीं रहती। वह बात आग की तरह सारे गांव समाज में फैल जाती है और हमारे रहस्य यदि सबको मालूम हो जाए तो तभी से हमारे पतन का समय आरंभ हो जाता है। सभी कष्टों में बड़ा कष्ट पराये घर में रहने का है। इतिहास गवाह है इस बात का कि मनुष्य अपनी खुद की वस्तु पर ही हक जता सकता है, अन्यथा दूसरों की वस्तु इस्तेमाल करने से वह एहसानमंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमानदारी व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। आचार्य की इस बात को हम उदाहरण सहित समझा सकते हैं। जंगल में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ काटने वाले सबसे पहले किस पेड़ को काटते हैं? वह पेड़ जो देखने में मजबूत हो और सीधा हो उसे सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि उसे काटने में कोई समस्या नहीं होती। इसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव भी है। जो सबसे ज़्यादा सीधा है और ईमानदार होता है, लोग उसी को अधिक कष्ट देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चालाक इंसान उनकी बुरी भावनाओं को समझ जाएंगे। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर होता है। दुनिया में ऐसा कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के स्वार्थ न छिपे हो। यह कटु सत्य है, लेकिन सत्य यही है। आचार्य चाणक्य के इन वचनों का बहिष्कार सभी करते हैं, क्योंकि जो सच्चे मित्र हैं वे इस बात को मानते नहीं हैं। लेकिन यदि इस वचन को गहराई से समझना जाए तो हमें सकारात्मक सोच भी छिपी है। किसी की मित्रता बिल्कुल सच्ची है, उसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वहाँ स्वार्थ छिपा है। स्वार्थ एक अच्छा मित्र बनने का, स्वार्थ मित्रता को पाने का तथा आखिरी स्वार्थ मित्रता से मिलने वाले प्रेम को पाने का। यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे खुद को ताकतवर प्रदर्शित करना चाहिए। आचार्य की यह बात हमें केवल इतना समझाती है कि कमजोर व्यक्ति की हमेशा ही हार होती है, इसलिए अपनी कमजोरी को प्रदर्शित न होने दें। ऐसा धन जो बहुत ज़्यादा तकलीफ के बाद या फिर अपना धर्म इंसान सब छोड़ने के बाद हासिल हुआ है, ऐसा धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह तो हमारी शास्त्रीय मान्यताएं हैं कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी हमारे अच्छे कार्यों को सफल नहीं बनाता। यह हमारी बर्बादी का सबब ही बनता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हम में से कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। जीवन की सफलता इसी वचन में छिपी है। यदि हम बीते हुए कल से ही बंधे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जिंदगी के सुनहरा और अनमोल वचन, जिसको अपने जिंदगी में उतार लेने से आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।